उधर भी जाता है। हाँ देखिए, अब हम लोग जो है किरण प्रीवियस ईयर 7500 में एलसीएम एचसीएफ के टाइप 3 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। अभी हम लोग बनाए थे कि एलसीएम एचसीएफ का 1/20 भाग है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इसके पहले वाले टाइप में बात अगर याद होगा, एलसीएम बराबर 56 गुने एचसीएफ, वहां एचसीएफ बराबर एलसीएम बटा 20 लिख करके हम बनाए थे। एल इक्वल टू एच ए बी, एच यहाँ एचसीएफ है, ए और बी दोनों के रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहां ए और बी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 हो रहा है। ये हमारे पास 56H है, एच कट गया, ए बी बराबर 56। खैर अभी क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़े हैं, हो सकता है कि बिना पूरा पढ़े हुए काम हो जाए। मसा और लसा का योग कितना दिया हुआ है, एल प्लस एच बराबर 1710। कहता है कि दो संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास 240 है। एक संख्या हमारे पास कितना है, 240 में अगर देखोगे तो ये रियल में 8 गुने 7 में हमारे पास टूट रहा है। 240 हमारा 8 से कटने वाली संख्या है, तो हमारा दूसरा संख्या जो होगा उस 7 से कटना चाहिए। दूसरी संख्या किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। अब जरा सा सोच करके देखो कि 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, तीसरा और चौथा। चलो ठीक है, तीसरा और चौथा हमारे पास दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कितना है, 1680, और चौथा ऑप्शन जो है कितना है, 210। अब सोचो कि जब हम लोग 8 को अगर मान रहे थे कि इसमें है, तो 8 गुने 16, अरे भाई सॉरी, 8 गुने कितना, 30, 8 गुने 30। इसका मतलब है कि दूसरी संख्या हमारे पास 7 गुने 30 होना चाहिए। तो कितना आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा अगर तुमको संतुष्टि नहीं है तो तुम एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। एलसीएम के लिए क्या करना होगा, 30 हमारा एचसीएफ है और 8 गुने 7, 8 गुने, इसको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा। अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। हमसे यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का योग कर रहा है, हालांकि जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ रहा है। ये 7 हम लोगों को यहां से मिल गया, 8 यहां से मिल रहा है, 8 से अगर भाग देंगे तो 30 बार में, 30 गुने 7 हम लोग दूसरी संख्या लिख देंगे। इसको हम लोगों को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। मेन कहानी खत्म होता है एकरे पर, ए बी बराबर कितना, 56। एक्स वाई का एलसीएम कितना है, 441। रियल में 441 21 का स्क्वायर होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। एचसीएफ कह रहा है कि 7 है और एक्स कितना है, 49 है। तो यार हमको वाई निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 7 49, 7 से भाग दे देंगे, 7 छक 42, 63। हालांकि एचसीएफ 7 है तो 7 से कटने वाली संख्या भी हम लोग ले सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर 7 से कटने वाला ऑप्शन हमारे पास 2 गो है, लेकिन ये तुम कैसे भूल गया कि एलसीएम एक ऑड नंबर है, इसीलिए कोई भी संख्या इवन नंबर नहीं होगा। बात समझ रहे हो। अगर देखो दोनों में से कोई अगर हमारे पास, अब एक संख्या 49 दिया हुआ है, ये तो ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड नंबर है, एलसीएम ऑड नंबर है, तो दूसरी संख्या भी हमारा ऑड नंबर होगा। तो 7 से विभाजित होने वाला ऑड नंबर, और नहीं तो ऑड नंबर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तीसरा और चौथा है। तीसरा में 5 आकर के गड़बड़ा दिया है, हालांकि 7 से कटने वाला डायरेक्ट हम लोग ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दो संख्याओं का लसर और मसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या डायरेक्ट सोचो तो हमको एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा 9 से कटने वाला होगा। एलसीएम क्या होगा, 9 से कटने वाला। अब एक संख्या 18 दिया हुआ है,
नहीं तो ऐसे भी तुम लोग देखोगे तो 9 गुने, सिंपल सा है, 9 गुने 126 बटा 18, 18 सते 26 से 9 सते 63। यहां भी वही है, 48 और 64 का एलसीएम और 12 और 18 का एचसीएफ कितना गुना है? चलो 48 और 64 का एलसीएम, 48 और 64 का एलसीएम, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 2 वाले ग्रुप से 64 आ जाएगा यहां पर, और 3 वाले ग्रुप से 3, 2 वाले ग्रुप में 64, 3 वाले ग्रुप में 3, है ना। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर 64 मिलेगा ना, तो ये हमारा एलसीएम होगा। और हमारे पास 12 और 18 का एचसीएफ हमारे पास 6 होगा। कह रहा है कितना गुना है? 32 गुना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ केवल निकाल लेना है। हालांकि ज्यादा कैलकुलेशन रहता तो हम लोग ऑप्शन भी चेक करते, लेकिन छोटा सा है, ऐसे दिख रहा है। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 22 गुना है। सेम क्वेश्चन, 56 गुना 20 गुना, तो 22 गुना का मतलब 11 और 12 में टूटेगा, सॉरी 11 और 2 में टूटेगा। अरे 22 गुना बोल रहा है ना। एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? तो एल बराबर एच ए बी, बार बार हम लोग लिख रहे हैं इसीलिए कि ए बी बराबर 22 का मतलब 2 गुने 11। एक संख्या 132 दिया हुआ, मतलब 12 गुने 11 एक संख्या, तो दूसरी संख्या 12 गुने 2, 12 दूनी 24। क्लियर ना? हमसे क्या पूछ रहा है? अब देखो आगे क्या कहानी है, महाभारत है, हमको कोई मतलब नहीं है। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब हम लोग ऑप्शन चेक करने पर उतरते हैं तो यह भी बेनिफिट होता है कि हम लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन में क्या करता है कि अधिक चीजें इसीलिए दे देता है कि जो बच्चा पूरा नहीं पढ़े हुए, जानकारी जिसके पास नहीं है पूरा, वो क्या करता है, वो सोचता है कि सब कुछ दिया हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, है ना। चलो देखो, जैसे लोग होटल में जाता है नया लोग ना, तो सोचता है कि साबुन हमरे लगे ही है, रियल में उसी के लिए रहता है, इसलिए छोटा साबुन देता है। वो सोचता है कि मेरे लिए है, लेके आ जाते हैं। तुम ले आ सकते हो, तुम्हारा ले करके आना उसके लिए क्या है, अधिकार है, क्योंकि सारा तुम्हारा चार्ज जो है रूम रेंट पर। अब इसका मतलब ही नहीं कि उसका बेडशीट उठा के लेते हो। बहुत लोग क्या करता है, बेडशीट उठा के लेके आ गया, ट्रॉली है तो उसका कंबल उठा करके लेके आ गया, नहीं, इसका पैसा नहीं दिए हो। चलो देखो, कहता है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ध्यान देना। अनुपात अगर जब भी दे दे तो पहले अनुपात का एलसीएम निकाल लो। किसका एलसीएम निकाल लो? 3, 8 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, 8 20 से 120। एलसीएम निकालने के लिए 120 गुने एचसीएफ होता है, और एलसीएम दिया हुआ है कितना, और हमको भाग देना है एकरा से। 12 छक 72, अब 92 78 से 69, ठीक है ना। और ऐसे भी देखो, डिविजिबिलिटी अगर चेक करोगे, डिविजिबिलिटी से अगर चेक करोगे तो यहां पर हमारा 0 है, एलसीएम में 0 है, इसका मतलब, और जो एचसीएफ में हम लोगों को 0 कहीं से मिलने वाला है नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, एचसीएफ, है ना। तो देखो तुम लोग, हालांकि हमको नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ रहा है, ऐसे हम लोग 8280 को देखेंगे, 9 से कटने वाला है, 3 यहां पर मिल गया, 3 से कटने वाला चाहिए। लेकिन ये सब चीजें देखने से अच्छा है कि हमको ऐसे ही अगर दिख रहा है सिंपल वे में, तो हम लोग उसको खिचड़ी नहीं बनाएंगे। देखो लसा मसा दे दिया है, दोनों का योगफल दे दिया है, कितना, 75। पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। बाबू देखो, सबसे पहला चीज है कि दोनों को जोड़ करके 75 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना, और एचसीएफ बराबर 15। तो हमें सबसे पहला चीज है कि 15 से कटने वाला आंसर होगा। 15 से कटने वाला बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब सब है। जोड़ करके जब 75 है, जोड़ करके कितना है, तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सर जोड़ करके अगर 75 है तो ये दोनों तो कभी होगा नहीं, ये होगा,
अब यही दोनों में से कोई एक वो संख्या हमारे पास होगा, बड़ा वाला संख्या, बड़ा वाला हमारे पास क्या होगा, यही दोनों में से कोई एक वो होगा। अब सोचो कि अगर हम 60 और 15 लेके चलते हैं, 60 और कितना, तो 60 और 15 का एलसीएम हमारा 60 होगा, 90 के पास पहुंचेगा नहीं। अरे 60 और 15 अगर लेके चलोगे तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम लोग 45 को लेके चलते हैं, तो 45 को लेके चलते हैं तो एक 45 एक 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम हम लोगों को 90 दिख रहा है। देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट दिख जाता है कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो वैसे सवालों में हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा हो वहां पर हम लोग हाथ पैर ज्यादा मारेंगे। तो यहां पर देखो दो ऑप्शन नहीं हो रहा था, आगे देखो, दो संख्याओं का मसर 8 है, तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता। एलसीएम में जो भी होगा वो 8 से कटेगा, 8 से, तो 8 से 56 कट रहा है, 48 कट रहा है, 40 कट रहा है, मतलब ये एलसीएम हो सकता है, लेकिन 42, क्योंकि एल बराबर हम बोले हैं HAB। इसमें कह रहा है एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ में दोनों के अनुपात वाली संख्या से गुना कर देते हैं, 14 गुने 19। लेकिन यार गुना करने के लिए फुर्सत है कहां, सबसे पहले 9 चौके 36 और 6 9 इकाई अंक 4, केवल एक ऑप्शन है। क्लियर ना। आगे देखो, आगे हम लोगों को दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 38,025 और उसका एचसीएफ 65 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। गुणनफल और एचसीएफ दिया हुआ है, सीधा हम लोगों को भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। तो तुम लोग जब भाग दोगे तब जरा सा देखो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, एलसीएम बराबर पढ़े हैं पहली गुने दूसरी बटा एचसीएफ, दोनों को गुना करके कुछ ऐसा दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 65। हमसे पूछ रहा है क्या, एलसीएम क्या होगा। चलो एलसीएम के लिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 455, 585, 715, 435। जरा सा विचार करो, अरे जो भी रहेगा क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर ई रहता तो 6 चौके 24 पूरा भी रहता, अगर हम इसको 500 भी कर देते तो 3000 के आसपास पहुंचता, यहां नहीं पहुंचता। ये लेकर के चले तो 6 5 30, ये चांस है कि यहां पर पहुंच जाएगा। 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा, और 6 चौके 24 नहीं, ये भी हमारा कम पड़ जाएगा। तो चांस है कि हमारा यही होगा, और शक अगर है तो तुम 13 से भाग दे करके देख लो। अरे 65 से भाग देने में मेहनत लगेगा, 13 से तो दे ही सकते हैं ना। 13 चौका 52 और 13 5 65 है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को गुना का ट्रिक पढ़ने की जरूरत है। आगे देखो, देखो एप्रोक्स वैल्यू से भी हम लोगों का काम चलता है। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726, एलसीएम निकालना है, 11 से भाग दे दो। हमको नहीं लगता है कि मेहनत करना है इसमें, 11 से भाग दे दो। और ऐसे भी लघुत्तम जो होगा 11 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला एक और केवल एक ऑप्शन है, वह है 66। अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 को नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को एक भी क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे टाइप 5 से।